अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम बाब नंबर 7 में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस का फ़र्क पढ़ेंगे, लेकिन इस दफ़ा हम इलेक्ट्रॉन्स के हवाले से इनको ज़ेर बहस लाएंगे। इस मौजू के अंदर हम ये देखेंगे कि अगर कोई शय इलेक्ट्रॉन को हसूल करती है या इलेक्ट्रॉन को निकाल देती है तो इस सूरत में वो ऑक्सीडाइज होगी या रिड्यूस होगी। इसके आखिर में मैंने एक टेबल आपसे दिखाना है, उसका जायज़ा लेना है आपके साथ मिलकर। वो एक अहम मुख्तसर सवाल है। इस सारे के सारे लेक्चर को समझने के लिए, इस मौजू को समझने के लिए हमारा ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का इखराज या हसूल किस तरह ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का बायस बनता है और रिडॉक्स रिएक्शन में कैसे पहचान होगी कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन के हसूल के ज़रिए इनको पहचानना ज़रूरी है। हम लेक्चर की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि कैसे ये इलेक्ट्रॉन्स का हसूल या अखराज ऑक्सीडेशन या रिडक्शन का बायस बनता है। आज का हमारा मौजू ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस ही हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ही पढ़ना है। मगर आज हमने जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पढ़ना है उसका अंदाज मुख्तलिफ है। उसमें हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का हसूल या अखराज इसको नहीं पढ़ेंगे। हमारा मसला जो है ना अब ये आ गया है कि कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो होती है उसका हसूल या अखराज नहीं होता, उसके बावजूद वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप सोडियम मेटल का क्लोरीन गैस से रिएक्शन करवाएं तो ये बनता है सोडियम क्लोराइड। अभी तो 2 क्लोरीन है तो मुझे यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। अब ये इक्वेशन बैलेंस है। अब ये जो केमिकल रिएक्शन हुआ है ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन आप इधर फौरन कहेंगे सर ऑक्सीजन का है हाइड्रोजन का है, यानी कि इस केमिकल रिएक्शन में ना ही ऑक्सीजन है ना ही हाइड्रोजन है, उसके बावजूद ये केमिकल रिएक्शन जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा, यानी कि इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है रिडक्शन भी हो रही है। और उसमें ऐसी कौन सी साइंस है कि ये केमिकल रिएक्शन भी रिडॉक्स हो गया, यानी कि ना ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है। इस बात को समझने के लिए आज का मौजू है, इसमें हम तफसीली जायजा लेंगे कि इस रिएक्शन में ऐसा हुआ क्या है जिसकी वजह से हम इसे रिडॉक्स रिएक्शन का नाम दे रहे हैं या उसको समझ रहे हैं। देखिए बात कुछ इस तरह है कि ज़रूरी नहीं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की निस्बत से पढ़ी जाए, ये इलेक्ट्रॉन्स की निस्बत से भी पढ़ी जा सकती है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस रिएक्शंस इसमें क्या पढ़ेंगे हम? इलेक्ट्रॉन्स के हसूल या इखराज से। ये आज हमारा मौजू है कि इलेक्ट्रॉन के हसूल या इखराज से कैसे वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होते हैं। इस बात को ना आपको समझना होगा कि इलेक्ट्रॉन का हसूल और इलेक्ट्रॉन का इखराज कैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहलाता है। सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर कोई एटम या आयन इलेक्ट्रॉन का इखराज करे, निकाले, कम करे, तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये एक नई तारीफ आई ऑक्सीडेशन की। इससे पहले तो हम यही समझ रहे थे कि ऑक्सीजन की एडिशन और हाइड्रोजन की कमी, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की एडिशन यानी कि ऑक्सीजन का हसूल, और हाइड्रोजन की कमी यानी कि हाइड्रोजन का इखराज। लेकिन अब हमें एक नई तारीफ समझ आई कि इलेक्ट्रॉन्स का भी कोई हिस्सा होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। अगर तो कोई एटम या आयन इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, खारिज कर रहा है, निकाल रहा है, तो इस सूरत में मैं कहूँगा कि वो असल में ऑक्सीडेशन कर रहा है। वो असल में क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ मैं लिखूँगा
मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिखूँगा, ये खैर ये ऑक्सीडेशन के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। सोडियम मेटल है, ठीक है। मेटल्स के बारे में मैंने आपको मेटेलिक बॉन्ड में पढ़ाया था कि उनके एटम बड़े होते हैं और वो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से निकालना चाहते हैं। लिहाजा थोड़ी सी एनर्जी अगर सोडियम को दी जाए तो वो सोडियम आयन में तब्दील हो जाता है और अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। इसी तरह आपके पास आयरन का आयन है, मैंने कहा एटम इलेक्ट्रॉन निकाल दे या आयन इलेक्ट्रॉन निकाल दे। मसलन आयरन 2+ चार्ज है, ये अगर अपना एक और इलेक्ट्रॉन निकाल के 3+ हो जाए, याद रखिएगा जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। जब ये +2 था तो ये +3 कब हुआ? जब इसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको ये बात याद रहे। इलेक्ट्रॉन E बार, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन के निकलने से पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। पॉजिटिव चार्ज कब बढ़ता है? जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। मसलन एक एटम है, उस पर चार्ज है +1, उसने एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो उस पर चार्ज हो जाएगा +2, यानी कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉन निकालने से। उसको आप बेहतर अंदाज में पढ़ सकते हैं इस तरह कि जब इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे ना तो एटम पे पॉजिटिव चार्ज इसलिए बढ़ता जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर एटम पे चार्ज बैलेंस कर रहे होते हैं, बराबरी कर रहे होते हैं। जब नेगेटिव चार्ज या माइनस चार्ज या मनफी चार्ज आप निकालते जाते हैं तो पीछे पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन का चार्ज बचता जाता है, जिसकी वजह से होता ही हुआ है कि उसका चार्ज बढ़ जाता है। तो खैर हम उस पे नहीं सोचते, हम इस पे ही रहते हैं। तो कोई एटम इलेक्ट्रॉन निकाल के अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाए या इलेक्ट्रॉन का इखराज करे तो ये भी ऑक्सीडेशन है, या कोई आयन अगर इलेक्ट्रॉन का इखराज करे तो वो भी ऑक्सीडेशन है। तो मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर में ये बताया था कि जो ऑक्सीडेशन होती है उसका उलट मुखालिफ जो होता है वो रिडक्शन होती है। तो रिडक्शन क्या होगा? रिडक्शन होगा अगर कोई एटम या आयन इलेक्ट्रॉन का हसूल करे तो इसको रिडक्शन कहेंगे। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन का हसूल करे तो हम उसे रिडक्शन कहेंगे। ये अब आपने बात याद रखनी है कि एटम या आयन इलेक्ट्रॉन का हसूल भी कर सकता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास है हाइड्रोजन आयन, ये एक हाइड्रोजन आयन एक इलेक्ट्रॉन हासिल करना चाहता है, दो हाइड्रोजन आयन दो इलेक्ट्रॉन हासिल करना चाहते हैं और मिलकर बनाते हैं हाइड्रोजन गैस। और क्लोरीन, पहले आयन ने इलेक्ट्रॉन हासिल किए, अब ये एटम या मॉलिक्यूल ने इलेक्ट्रॉन हासिल करना है। तो ये क्या करेगा? क्लोरीन दो इलेक्ट्रॉन हासिल करके दो क्लोराइड आयन्स बनाएगा। खाली एक क्लोरीन अगर मैं लिखता हूं ना तो खाली एक क्लोरीन सिर्फ गैसीय स्टेट में होता है, गैस की सूरत में। ये एक खास शक्ल होती है जिसमें एक एक एटम एक दूसरे से अलग हुआ होता है। तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन हासिल करके एक क्लोराइड आयन बनाएगा और वो भी गैसीय स्टेट में होगा। तो यहाँ आप ऊपर वाला लिखें तो उसमें Cl2 के साथ लिखें तो दो क्लोराइड आयन बनाए। अगर एक क्लोरीन एटम लिखते हैं, ये एटम है, ये आप यूं समझ लें मॉलिक्यूल है जो एक जैसे एटम से मिलकर बना है। क्लोरीन असल में इस सूरत में पाई जाती है, लेकिन अगर एक एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, दाखिल करना है, हासिल करना है तो फिर आप एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के साथ लिखेंगे। अगर इस हालत में लिखते हैं तो दो इलेक्ट्रॉन दो
क्लोरीन एटम के साथ लिख के उसको 2 क्लोराइड आयन बनाएंगे, उससे 1 क्लोराइड आयन नहीं बनेगा। खैर, ये सूरत बता रही है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन का हसूल हुआ है, तो ये सारी की सारी कहलाएगी रिडक्शन। अब एक बात समझें और इसको आपने अपने जहन में बिठा लेना है कि हर रिएक्शन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ साथ रिडक्शन के मामलात लेकर नहीं चलता। कुछ ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ना हसूल होता है ना इखराज होता है, बल्कि उसके बावजूद वो रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने ये आपको कहा था ये एक रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, यानी कि इसमें रिडक्शन भी होती है ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडॉक्स रिएक्शन है। मैंने आपको कहा था ये रिडॉक्स रिएक्शन है। आपने सोचा था सर ये कैसे रिडॉक्स हो सकता है, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही नहीं हो रही, ना हसूल हो रहा है ना इखराज हो रहा है, उसमें ना दाखिल हो रही है ना निकल रही है। तो इसको समझते हैं कि सोडियम क्लोरीन से मिलके सोडियम क्लोराइड बनाती है। सोडियम सॉलिड फॉर्म में होती है, सूरत में ठोस सूरत में होती है। यस, इस बात का जाहिर करता है कि ये ठोस हालत में होती है। क्लोरीन गैस की हालत में होती है और सोडियम क्लोराइड भी ठोस की हालत में होता है। खैर, ये एक रिएक्शन है, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, मैंने इसको साबित करना है। देखिए, असल में होता यूं है कि जो सोडियम है ना, वो क्लोरीन से रिएक्शन करने से पहले, सोडियम क्लोरीन से रिएक्शन करने से पहले अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देती है और सोडियम आयन में तब्दील हो जाती है। ये एक सोडियम जो होगा वो एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा। 2 सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। इधर हमारे पास कितने सोडियम है? 2। तो 2 सोडियम आयन बनाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। दूसरी तरफ चलते हैं। क्लोरीन, ये Cl2 जो है ना, असल में इसमें एक क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, हासिल करता है। तो 2 क्लोरीन जो होंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करके 2 क्लोराइड आयन बनाएंगे। आप यूं भी लिख सकते हैं, एक क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन का हसूल करता है और एक क्लोराइड आयन बनाता है। तो 2 क्लोरीन एटम्स जो होंगे वो 2 क्लोराइड आयन्स बनाएंगे। अब हुआ क्या है, मैंने क्या लिखा है कि सोडियम पहले सोडियम आयन में तब्दील होता है। सोडियम पहले सोडियम आयन में तब्दील होता है। कितने? 2। क्लोरीन Cl2 पहले किस में तब्दील होता है? 2 क्लोराइड आयन्स में। अब ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मिलकर बनाते हैं सोडियम क्लोराइड 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम ये जो पढ़ रहे थे ना कि सोडियम क्लोरीन से मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाता है, असल में पहले सोडियम और क्लोरीन मिलकर बनाते हैं सोडियम आयन और 2 क्लोराइड आयन, वो फिर मिलके ये बनाते हैं। यानी कि हम जो पढ़ रहे थे कि ये इससे सीधा सीधा बन जाता है, ऐसा नहीं होता। ये पहले ये बनाता है फिर ये बनाता है। अब आपने एक बात याद रखनी है, ये जो बने हैं फिर इसने ये आखिर में प्रोडक्ट बनाई है, तो इनका बनना इलेक्ट्रॉन का हसूल या इखराज के बिना नामुमकिन है। इसका मतलब इस रिएक्शन के अंदर या इलेक्ट्रॉन का हसूल हुआ है या इलेक्ट्रॉन का इखराज हुआ है। ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि ये जो आपके सामने पूरे का पूरा एक सोडियम क्लोराइड का बनना है, इसमें इलेक्ट्रॉन का हसूल या इखराज के बिना सोडियम क्लोराइड नहीं बन सकता। लिहाजा हम इसे कहेंगे कि सोडियम क्लोराइड बनना रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि इसमें सोडियम ने इलेक्ट्रॉन का इखराज किया और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन का हसूल किया। तो मैं लिखूंगा चूंकि सोडियम क्लोराइड बनने से पहले सोडियम ने इलेक्ट्रॉन्स का इखराज किया था, निकाले थे, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स का हसूल किया और फिर
सोडियम आयन और क्लोराइड आयन ने मिलकर सोडियम क्लोराइड बना लिया। लिहाजा इलेक्ट्रॉन्स के हसूल व इखराज की वजह से, आगे आप लिखेंगे या मैं लिख देता हूं थोड़ा सा छोटा करके, लेकिन आपको ये नजर आ रहा होगा यहां पे बॉक्स की सूरत में, रिडॉक्स रिएक्शन है। लिहाजा ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ये आपने बात याद रखनी है कि जब सोडियम क्लोराइड बनता है ये रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का हसूल या इखराज हुआ है। हाँ, ये एक अलग बात है कि इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये एक ऐसा रिएक्शन है जो कि रिडॉक्स रिएक्शन है। क्यों? इसमें सोडियम एटम मेटल्स के उन्होंने रिएक्शन करने से पहले अपने पे पॉजिटिव चार्ज लाए, क्लोरीन अपने पे पहले नेगेटिव चार्ज लाई, फिर ये दोनों मिले और फिर इन दोनों ने मिलके आपस में इलेक्ट्रॉन का हसूल किया। अब ये इलेक्ट्रॉन का हसूल या इखराज किया और उसके बाद ये आपस में मिले, उससे सोडियम क्लोराइड बना। अब ये आपने बात याद रखनी है। मैं अब आपको एक टेबल बताने जा रहा हूँ। ये टेबल आपने किताब में भी देखा होगा। ये आप इसमें 3 चीज़ें देखें। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का दाखिल होना, हाइड्रोजन का निकलना और इलेक्ट्रॉन का निकलना। रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन का रिडक्शन हो जाना, कमी हो जाना, इखराज हो जाना। तो ऑक्सीजन की कमी हो जाना या इखराज हो जाना, हाइड्रोजन का ज़्यादा हो जाना और आखिरी बात इलेक्ट्रॉन का हसूल हो जाना। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के मुखालिफ हैं, यानी कि अगर ऑक्सीजन का रिडक्शन में इखराज हो रहा है, हाइड्रोजन का हसूल हो रहा है, तो ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं। इलेक्ट्रॉन को आपने हाइड्रोजन से मिलाना है। अगर हाइड्रोजन का हसूल हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स का भी हसूल होगा, वो रिडक्शन होगी। अगर ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन का इखराज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का भी इखराज होगा, वो भी रिडक्शन होगी। ये बात आपने समझ लेनी है और इसको इस तरह आपने करना है। एक बात याद रखिएगा, ये इंतहाई ज़रूरी और अहम मुख्तसर सवाल है। आपसे ये पूछा जाता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस में क्या फ़र्क है, तो आप उसको बताएंगे कि अच्छा ये 3 फ़र्क हैं। ऑक्सीजन का हसूल, हाइड्रोजन का इखराज, इलेक्ट्रॉन का इखराज ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन का इखराज, हाइड्रोजन का हसूल, इलेक्ट्रॉन का हसूल रिडक्शन है। अगर आप ये लिख आएंगे और नीचे एक एक मिसाल दें, कोई भी मिसाल दे सकते हैं, इतनी सारी मिसालें हैं, पिछले लेक्चर में से इस लेक्चर में से एक एक मिसाल दे दें, वो आपके पूरे 2 नंबर का मुख्तसर सवाल हो सकता है। मिसाल के बिना मुख्तसर सवाल नहीं किया करें, वो उसके नंबर होते हैं मिसाल के, लिहाजा मिसाल डाल के ये पूरा एक मुख्तसर सवाल बनेगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।